दो रोटी के वास्ते, दो रोटी के वास्ते मरता था रोज, दो रोटी के वास्ते मरता था रोज, मरने पर उसके हुआ देसी घी का भोज। हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, मैं आपका अपना उज्जवल सेरागांव। चलिए, हर शनिवार मैं आपको किसी न किसी क्रांतिकारी के जीवन परिचय से रूबरू कराता हूं। जैसे कि जो पहले मैंने आपको भारत माता नीरा आर्य जी के जीवन परिचय से रूबरू कराया, आज हम बात करेंगे इसी क्रम में शहीद शिरोमणि बटुकेश्वर दत्त जी के बारे में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस आजादी की जंग में झोंक दिया और अपने प्राण न्योछावर कर दिए। बात करेंगे बटुकेश्वर दत्त जी के बारे में। बटुकेश्वर दत्त जी का जन्म 18 नवंबर 1910 में बिहार के राज्य में हुआ। बचपन से ही वे एक उनके अंदर जो हमारे देश में आजादी की जो एक लहर चल रही थी, अंग्रेजों के प्रति जो गुस्सा था लोगों में, उसमें वो बहुत सक्रिय थे। जिस तरीके से पहले अंग्रेज हमारे यहाँ नेम स्लिप लगा कर रखते थे कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, हमारी तुलना अंग्रेज कुत्ते से करते थे। और जो हम हिंदुस्तानियों पर शोषण करते थे, वो जब अपनी पढ़ाई करते थे तो जो अंग्रेज हम पर शोषण करते थे, तो उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा उनका मन दुखी होता था। धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया। वो HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, उस समय ये ऐसा ग्रुप था जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया, जिन्होंने आजादी दिलाने में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसके सदस्य हमारे चाहे भगत सिंह जी हों, चाहे सुखदेव जी हों, चाहे राजगुरु जी हों, चाहे हमारे चंद्रशेखर आजाद जी हों, एक ऐसे क्रांतिकारी कि जिन्होंने अपना इस आजादी में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। धीरे धीरे अंग्रेजों का शोषण हम पर दिन बढ़ रहा था और अंग्रेजों ने हम पर दो बिल थोपे। कौन कौन से बिल? एक तो पब्लिक सेफ्टी बिल, एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जिसके लिए HSRA में एक योजना बनती है कि जहां ये बिल हमारे पास होंगे, जहां ये बिल पास होंगे, वहां हम बम फेंकेंगे। बम वो फेंके जाएंगे कि जो किसी को हानि ना पहुंचाएं। भगत सिंह जी के साथ साथ बटुकेश्वर दत्त जी को भी चुना गया। दत्त जी ने इसे अपना सौभाग्य माना और जब ये सारी घटना हो जाती है, तो जब उन्हें सजा होती है, जब उनसे जेल में मिलने जो उनके वकील अशरफ अली साहब आते हैं, तो जब वो उनसे बोलते हैं कि असेंबली में बम बटुकेश्वर दत्त जी आपने नहीं फेंका था, भगत सिंह जी ने फेंका था, फिर आपने क्यों कबूल किया कि बम आपने फेंका है, बम आपने फेंका है? तो उन्होंने कहा कि अशरफ अली साहब, आप अभी इसमें कितनी भी कार्रवाई कर लीजिए, ये दौर बहुत लंबा चलेगा और इतने लंबे समय तक मैं अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकता। उसके बाद वो रिहा हुए। 1942 में उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट भी ज्वाइन किया। 4 साल फिर काला पानी की सजा हुई। काला पानी की सजा में उन्हें घनघोर यातना दी गई। देश आजाद हुआ। आजादी के बाद जब उन्हें रिहा किया गया तो उन्हें टीबी जैसी भयानक बीमारी हुई, जिसे आज की भाषा में हम क्षय रोग भी कहते हैं। और आजादी के बाद हम हिंदुस्तानियों के लिए एक शर्मनाक पल, उस वास्तविक पिता ने, शहीद शिरोमणि बटुकेश्वर दत्त जी ने अपना जीवन गाइड बनकर यापन किया। ये हम हिंदुस्तानियों के लिए एक सबसे बड़ी शर्मनाक की बात है कि जिसने अपना पूरा जीवन आजादी के लिए लगा दिया हो और आजादी के बाद उसने अपना जीवन गुमनामी में गाइड बनकर जीवन अपना यापन किया। एक मतनाथ गुप्त जी हैं, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि जब वो दत्त जी से मिलते थे तो दत्त जी से जब वो पूछा करते थे कि दत्त जी, आजादी का भारत आपको कैसा लगता है, तब वो कहते थे कि जैसा हम भारत बनाना चाहते थे, जो हमारी सोच थी कि यहाँ सबको आदर, अधिकार, अवसर एक समान और फ्री मिले, इस तरह के भारत हमारी कल्पना से परा है। इसलिए उन्होंने अपना जीवन गुमनामी में जिया। जब उन्हें कैंसर हो गया तो उन्होंने साल 1965 में अंतिम सांस ली। जब उनसे अंतिम इच्छा उनकी पूछी गई कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तब उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा जताई कि जहां मेरे साथी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी का दाह संस्कार हुआ, जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ हुसैनी वाला, मेरा भी वहां कर देना। ये थी हम हिंदुस्तानियों की दूरदर्शा। और अधिक जानकारी के लिए आप बटुकेश्वर दत्त जी के बारे में और अधिक जानकारी जानना चाहते हो तो हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी ने कितने गहराई पूर्वक से इन क्रांतिकारियों की यातना को समझाया, नीचे कमेंट में डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप उस पर भी जाके देख सकते हो। और किस क्रांतिकारी के बारे में आप जानना चाहते हो कमेंट करिए। मैं आपका अपना उज्जवल सेरागांव। जय हिंद, जय भारत।